गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, नोमेनक्लेचर तो हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन आज पढ़ेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर, जिसमें आपका आएगा अल्केन, क्योंकि अल्केन में क्या होता है आपका एएनई होता है और प्लस में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा सैचुरेटेड। वहीं पे जिसमें YNE आए या फिर जिसमें ENE आए और डबल बॉन्ड आए और ट्रिपल बॉन्ड आए तो ये आपके क्या हो जाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सिंपली अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड है और कौन सा अनसैचुरेटेड, तो आप क्या करोगे, या तो उसके पीछे जो ANE लगा है या YNE लगा है या ENE लगा है, या फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इससे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको नोमेनक्लेचर आपको करना है तो आपको इस रूल को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला रूल क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन कह लो या मेन चेन कह लो, है ना। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो कहते हैं कि द पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आप इसको स्ट्रेट चेन भी कह सकते हो, पेरेंट चेन भी कह सकते हो, या सबसे लॉन्गेस्ट चेन भी कह सकते हो। इसका बेसिकली क्या रूल है कि जहां जिस तरफ से कार्बन ज्यादा हो उसी तरफ से हमको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है। ठीक है, जितना लंबा कार्बन जिधर जाएगा उससे उधर ही हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, तो जैसे कहता है कि द पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब कि एकदम वो जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इसने, है ना, ये क्या है आपका, अगर मान लो इस तरफ से अगर आप ले जाओ, ठीक है, तो कितना कार्बन होगा, 1 2 3 4 और 5। वहीं अगर इसको इस तरफ से ले जाओ तो 1 2 3 4। वहीं अगर इसको इस तरफ से ले जाओ तो 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप इस तरीके से ले जाओ तो वो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ, 7 वाला। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से कैसे करेंगे, इस तरीके से इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे अगर इसको एग्जांपल ले लो, अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन अगर हम ऐसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से बना, इधर से। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से, है ना, और उसके बाद इसका हम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जिधर से भी आपका लंबा चेन बनेगा कार्बन का उधर से ही आपको इसमें लेके चलना, उसी को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। ठीक है, कहता है कि वाइल सेलेक्टिंग द पेरेंट चेन इट शुड कंटेन। अब देखो ऐसे ही पेरेंट चेन को आप चूज नहीं करोगे, पेरेंट चेन को चूज करने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया होगा, देखो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर मतलब कि मान लो कि जैसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो, ठीक है, जिधर से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे उधर से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट हुआ फंक्शनल ग्रुप तो इफ प्रेजेंट। ठीक है, जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं, इसमें क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना। तो कहता है कि, और दूसरा कहता है कि शर्त इसका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसमें देखो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग में, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड जिसको कहते हैं, और तीसरे नंबर पे साइड चेन जिसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, जो कि आपका ये सब हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो ये एक हो गया कौन सा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। इस क्राइटेरिया पे आप सेलेक्ट करोगे किसको, पेरेंट चेन को, कि कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, घर से प्रायोरिटी मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को था इसलिए हमने किसको दिया, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दिया, है ना। अब अगर तुम आओ नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, आपने चेन तो सेलेक्ट कर लिया, अब मान लो कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि हमको इस तरीके से नंबरिंग करना है ना,
हमको इस तरीके से नंबरिंग करना है, लेकिन उसको जो आपको नंबरिंग करना है वो कैसे सेलेक्ट करोगे आप, तो उसके लिए पढ़ो, कहता है कि द पेरेंट चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू, क्या होगा, जो मतलब कि लास्ट के क्या होगा, नजदीक होगा, ठीक है। तो कैसा है, जैसे कि सबसे पहले क्या होगा इसका, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बोन, सब्स्टिट्यूएंट, वही ऊपर वाला बात हो गया, है ना, सेम है, कुछ चेंज है इसमें, डबल बोन, ट्रिपल बोन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसने दो एग्जांपल दिखाया है, ये आपका दिया है एक कि Cl क्या कहते हैं उसको, किसके साथ अटैच करवाया है, Cl के साथ, है ना। फिर से यहाँ पे क्या लिया है आपका, क्या लिया है, ClH, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिया है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बोन Cl, है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखो, अगर नंबरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कैसे नंबरिंग किया है इसने, इधर से, है ना, क्या नंबरिंग किया है, इधर से। तो और इधर वाले में अगर देखोगे तो इधर वाले को भी नंबरिंग किसे किया, देखो पहले रिएक्शन सब में सेम है ना, रिएक्शन में कोई चेंज है, ClH CHL यहाँ भी है, क्या कहते हैं ClH यहाँ भी है और सेम वहाँ भी है ना। इधर क्या है, ट्रिपल बोन है, इधर भी ट्रिपल बोन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, नंबरिंग बस क्या किया इसने, इधर से किया, बताओ, इधर से ही शुरू किया ना, उसका नंबरिंग भी उधर से किया और इसका नंबरिंग भी इधर से, सेम सब कुछ है ना। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि ये नंबरिंग ये सीधा ले गया, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन उसने क्या कहा है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना और सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देना, है ना। तो सबसे पहले हम क्या किए, ये हमारा आ गया, फंक्शनल ग्रुप तो आ गया, है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारा कहाँ है, तो या इसमें क्या हो गया कि सबसे लंबा चेन भी आया, है ना, आया, प्लस में क्या आया, फंक्शनल ग्रुप भी आया, मल्टीपल बॉन्ड भी आया और सब्स्टिट्यूएंट भी आया। इसीलिए ये सही होगा और ये गलत, क्योंकि गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट को नहीं ऐड किया, है ना। तो ये हो गया, यही डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको ऑर्डर, प्रायोरिटी का ऑर्डर रखना है वो पहले फंक्शनल ग्रुप को रखना है, ठीक है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को रखना है, जैसे यहाँ पे रखा गया है ना, जैसे यहाँ पे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। सबसे पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप देखा जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। अब कहता है कि द एम इज टू गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा उसको हम क्या देंगे, सबसे लोएस्ट नंबर, मतलब नंबर 1। अगर तुम देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इसमें से सबसे लोएस्ट नंबर क्या हुआ, अगर इसके हिसाब से जाओगे तो सबसे लोएस्ट नंबर हुआ 1। लेकिन अगर रैंकिंग के हिसाब से जाओगे या किसी अच्छे चीज में पोजीशन के हिसाब से जाओगे तो सबसे अच्छा पोजीशन हुआ नंबर 1। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट लेके चलना, इसको हम सबसे क्या मानेंगे, लोएस्ट नंबर। अब मान लो तुम्हारे पास 1 रुपए है और तुम्हारे पास 10 रुपए है, तो कौन सा ज्यादा है, 10 रुपए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोएस्ट नंबर मतलब एक, जो नंबर 1 पे रहेगा उसको हम लोएस्ट मानेंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कि इसका एम ही यही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जैसे यहाँ पे क्या था आपका Cl ट्रिपल बॉन्ड Cl, है ना। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट था, तो हमने फंक्शनल ग्रुप लिया। फिर इसके अंदर बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट वो भी आ गया, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज जो है कि जो हम सबसे लोएस्ट नंबर देंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप को देंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से सोचोगे, तो अगर ऐसे सोचोगे कि इंपॉर्टेंट ग्रुप को नंबर 1 मिल रहा है ना, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक। उसके बाद कहता है तुम्हारा लोएस्ट सम रूल, ठीक है। कहता है कि इफ नंबरिंग इज पॉसिबल फ्रॉम बोथ एंड्स नो प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट। कहता है कि अब मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, है ना, और नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेम ही नंबरिंग जा रहा है, मतलब इधर भी 5 कार्बन और इधर भी 5 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि चूज द नंबरिंग दैट गिव्स लोएस्ट सम ऑफ लोकेंस। लोकेंस क्या होता है, अब जैसे मान लो ये कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, तो ये जो ये हो गया, वो क्या हो गया, उसका पोजीशन या लोकेशन, है ना। तो उसी को हम कहते हैं
लोकेन। हम क्या करेंगे, जितने भी लोकेन मतलब कि जितने भी अटैच है और जिस पोजीशन पे है सबको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो जिसका सम ज्यादा आएगा और जिसका सम कम आएगा, तो कम वाले को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो नंबर 1 पे यहाँ से शुरू हुआ ना, और इधर से भी अगर शुरू किया तो इधर भी 6 आया और इधर भी 6 आया, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, सेम है। अब कहता है ये कि इधर से लिया 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 2 3 और 4 पे क्या है, लोकेंट है, मतलब अटैच है, कार्बन कार्बन, है ना। तो कौन कौन सा नंबर था वो, 2 3 और 4, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 9, 3 2 5 और 4 9, हो गया, ठीक, खत्म। अब हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे आए, ये भी सेम है, बस इसका नंबरिंग क्या हुआ है, इधर से शुरू हुआ है। तो लोकेंट कहाँ है इसका, 3 पे और 4 पे और 5 पे। अब इसको जोड़ो, 5 और 9 3 12, तो किसका सम ज्यादा है, इसका। तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है, इधर वाला। जिसका सम कम होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, है ना। तो इधर जब हम लोकेंट को ऐड करते हैं तो इधर नंबर हमको टोटल नंबर कम आता है और इधर ज्यादा, तो हमारा कहने का मतलब जो क्लोज होगा हम उसी को लेंगे, है ना। तो क्लियर है, ये कहता है कि द चेन विथ द लोएस्ट टोटल इज प्रिफर्ड, मतलब जिसका मतलब कि जिस लोकेंट टोटल लोकेंट का जब सम आएगा कम तो उसी को हम प्रिफर करेंगे, उसी को हम करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लो, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सी 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 कितना है, 2 4 6, है ना, 6 टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 6 हुआ। अब एक हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक हम यहाँ लगा देते हैं, एक हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया, सी 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 मतलब कार्बन मान लो, ठीक है। अब एक हम यहाँ लगा देते हैं, दूसरा हम यहाँ लगा देते हैं, तीसरा हम यहाँ लगा देते हैं। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से पोजीशन पे है, 2 3 4, तो 2 3 4 टोटल कितना हुआ, 9। अब इधर से अगर हम करते हैं तो ये कौन से पोजीशन पे है, 1 पे, है ना, उसके बाद 2 पे, उसके बाद 3 पे, टोटल सम कितना हुआ, तो कौन सा प्रीफर करेंगे, नीचे वाला, ठीक है। तो यही था इसमें कि जिसका सम कम आएगा वो उसी को हम प्रायोरिटी देंगे, ओके। फिर कहता है कि यूज ऑफ प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा। अब है कि जैसे तुमने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे जिसमें डाई ट्राई टेट्रा आता होगा, है ना, कि तो इसका मतलब किसी में डाई आ गया, किसी में टेट्रा आ गया, किसी में देखोगे ट्राई आ गया, है ना। तो वो सब क्यों लगता है, वो सब क्या होते हैं, बेसिकली प्रीफिक्स होते हैं, है ना। तो कहता है कि यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा, आपको कैसे डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन मोर देन 1 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर मान लो 3 गो मिथाइल का ही ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। 2 मिथाइल का ग्रुप है तो वहीं इथाइल हो गया तो डाइथाइल, ट्राइथाइल, है ना। तो इस तरीके से लिखना है। फिर कहता है कि यूज न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, जैसे कि हम क्या करेंगे, अगर तुमको डाई 2 भी लिखोगे तो भी उसका मतलब ही क्या होता है, डाइए होता है, 3 लिखोगे तो उसका मतलब ही ट्राई, और 4 लिखोगे तो टेट्रा ही होता है, ठीक है। तो यही क्या कहता है कि अगर ड्राई लिखोगे तो 2, ट्राई लिखो तो 3 और टेट्रा लिखोगे तो 4। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है, क्या लिया, CH3 इसको कहाँ से अटैच किया, CH3 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है ना। यहाँ पे क्या अटैच है, CH3। नंबरिंग किधर से शुरू करोगे, इधर से करोगे, इधर से करोगे, इधर से, जिधर से पास में पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट उधर से करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया। 2 पे आपका कितना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 पे आपका कितना मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है ना। और तो इसीलिए क्या हुआ, 2 2, ये दोनों किसके लिए है, मिथाइल के लिए, है ना। अब एक और मिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, 3 पे, तो इसीलिए एक ही बार में क्या लिख दिया, 2 2, मतलब कि दूसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप और तीसरे पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना मिथाइल ग्रुप हुआ, 3। तो अब हम क्या लिख देंगे,
ट्राई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों? 1 2 3 4 5 कार्बन है इसीलिए पेंटेन। ठीक है, तो ये था किसका आपका यूज प्रीफिक्स करने के लिए। जैसे अब ये हो गया ट्राई जो हो गया वो आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, है ना। अगर वहीं पे मान लो यहाँ पे C2H5 रहता तो हम कैसे यूज करते हैं? तो हम लिखते हैं 2 डाई इथाइल, उसके बाद क्या लिखते हैं हम? 3 इथाइल पेंटेन, है ना, ऐसे ही ना लिखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि द पोजीशन ऑफ ईच ग्रुप मस्ट बी मेंशन्ड सेपरेटली। अब देखो, चलो यहाँ पे सारा मिथाइल का ही ग्रुप था इसलिए हमने एक साथ मेंशन कर दिया, लेकिन अगर जो दूसरा ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम क्या करेंगे? सेपरेटली। ठीक है, अगर इथाइल रहेगा तो इथाइल का पोजीशन हम अलग से बताएंगे। ठीक है, और कितना प्रेजेंट है वो भी अलग से बताएंगे। ठीक है, अलग अलग ग्रुप का सेपरेट करके। अब आओ अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब क्या समझते हो? नहीं, अल्फाबेटिकल का मतलब हुआ कि पहले हम, अगर मान लो इथाइल और मिथाइल में से पहले क्या आता है? ई आता है या एम आता है? पहले ई आता है, इथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे हम? इथाइल, फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो यही हुआ अल्फाबेटिकल। अब जैसे मान लो कि ए से शुरू होता है ना और जेड पे खत्म होता है, तो अब मान लो कि तुम्हारा नाम अंकित है, उसका नाम प्रीतम है, उसका नाम त्रिपुरारी है, तो तुम इसको ऑर्डर में करो, कैसे करोगे? पहले तुम, फिर त्रिपुरारी, है ना, क्योंकि ए पी टी। ठीक, इस तरीके से होता है। तो अब कहता है कि व्हेन 2 और मोर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, जब 2 या उससे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्काइल ग्रुप, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल नाम हम लिख लेंगे। तो जैसे ये कौन सा ग्रुप है आपका? मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है आपका? C2H5 क्या होता है? H5 C2H5 कौन सा होता है? इथाइल होता है। ठीक है, और CH3 मिथाइल। ठीक है, तो आप यहां बताओ कि मिथाइल कितना ग्रुप है? मिथाइल कितना प्रेजेंट है? 2। कौन कौन से पोजीशन पे? 2 और 3 पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका इथाइल कितना ग्रुप प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? 3 नंबर पे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मिथाइल या इथाइल? इथाइल लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? 3 इथाइल। अब 2 3 पे प्रेजेंट है क्या? मिथाइल। तो कितने प्रेजेंट है? 2, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? और कितने कार्बन है यहाँ पे? इसीलिए हम लिखेंगे पेंटेन। तो क्या बन गया? 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब तुम सोचोगे डाई कैसे आया, है ना, क्योंकि डी तो सबसे पहले आता है। तो क्या कहता है कि इग्नोर प्रीफिक्सेस लाइक डाई ट्राइल वाई। जब आप उसको अल्फाबेटिकली क्या करोगे? नेमिंग करोगे, तो उस टाइम पे आपको प्रीफिक्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। जैसे डाई ट्राई या टेट्रा, इन सब चीजों को आपको दिमाग में नहीं ला, बस मेन कंपाउंड जो होगा उसका नाम आपको रखना है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है ना? उसके बाद तुम्हारा है नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बोन और ट्रिपल बोन वाले। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में कहते हैं नंबर ऑफ द पेरेंट चेन्स दैट डबल बोन ट्रिपल बोन गैस द अब मतलब कि नंबरिंग किसको एक जाएगा? डबल बोन और ट्रिपल बोन वाले को, है ना। कहता है कि जो पेरेंट चेन आपका होगा सच दैट डबल बोन या ट्रिपल बोन, ठीक है, गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा? 1, है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो सबसे लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा? डबल बोन और ट्रिपल बोन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। पहले आपने पढ़ा था अल्केन का, है ना, सिंगल बोन। अब अल्कीन आया तो मतलब डबल बोन, है ना। तो कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बोन। सबसे लंबा चेन सेलेक्ट कर लो जिसके पास क्या हो? डबल बोन। फिर कहता है कि नंबर द चेन सो द डबल बोन हैज द लोएस्ट लोकेंट। ठीक है, कहता है कि नंबरिंग करो ताकि क्या हो कि जो आपका डबल बोन है वो सबसे कम क्या ले? हाँ, लोकेंट ले। उसके बाद कहता है लास्ट में आपको क्या करना है? सफिक्स को ऐड कर देना। सफिक्स क्या जाएगा? ENE। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे आपने शुरू किया, अगर इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4,
तो 3 नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड शुरू हो गया है ना। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो हम किधर से प्रीफर करेंगे नंबरिंग? इधर से, जिधर से लोएस्ट पड़ेगा है ना। तो इसीलिए नंबरिंग इसने इधर से किया। अब ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का क्या हो जाएगा? हेप्टा। तो हेप्टा का हम क्या हटा देंगे? हेप्टेन का ANE हटा देंगे, सिर्फ क्या लेंगे? हेप्ट। ठीक है, क्या लेंगे हम? हेप्ट। ठीक है, उसके बाद बताओ कि जो आपका मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? 3 पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। और इसने क्या बोला था? लास्ट में हमको क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है ना। तो सफिक्स में क्या लग जाएगा? तो ये क्या कहलाएगा आपका? हेप्ट 3EN। ठीक है, हेप्ट 3ENE हो गया। अब आओ, कहता है कि डबल बॉन्ड स्टार्ट्स एट कार्बन 3 हेंस 3ENE। अब डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हुआ है? 3 नंबर से, इसीलिए वहां पे हमने 3 लिखा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसीलिए ENE लिखा, और 7 कार्बन था इसीलिए हेप्ट लिखा। ठीक है, अगर नोमेनक्लेचर पे आओगे तो नोमेनक्लेचर अब किसका आया? अल्काइंस का। अब सिंपली इसमें इसे कितने बॉन्ड आएंगे? 3 बॉन्ड है ना। तो कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड। सेम वही है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को सेलेक्ट करना है। नंबर द चेन सो द ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर। उधर से नंबरिंग करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले है ना। और लास्ट में क्या लगा देना आपको? सफिक्स में YN। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को लोगे तो 1 2 3 4 4 5 6। ठीक है, अगर ये इधर से लोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे आ रहा है? इधर कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ठीक है, और इधर से करो तो भी 3 ही पे आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेक्स 3YNE। ठीक है, तो कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या कहते हैं हम? हेक्सेन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? हेक्स। कितने नंबर पोजीशन पे है आपका ट्रिपल बॉन्ड? 3 नंबर पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 पोजीशन लिखेंगे ना बीच में, और जितना कार्बन रहेगा वो सबसे आगे। उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है यहाँ पे? YN। तो ये क्या बन गया आपका? हेक्स 3YN। अब क्या कहता है कि द ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट कार्बन 3। कार्बन 3 पे स्टार्ट हो रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, अगर इधर से करो 1 2 3, दोनों तरफ से वही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन जो आपका ट्रिपल बॉन्ड शुरू होगा वो किस पे होगा? 3 पे ही होगा। ठीक है, तो ये था अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया सबको? ठीक, चलो।